गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज 1.3। देखिए, इसकी जो 1.1 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट अपलोड की थी, तो वो उसी में सब कुछ डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट और सभी नंबर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। रैशनल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके होल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपकी डिलीटेड है, मतलब वो अब इसमें 2020 वाले सेशन में आपकी जो है वो नहीं आएगी एक्सरसाइज, वो डिलीट कर दी गई है। इसके बाद 1.4 एक्सरसाइज भी आपकी डिलीट कर दी गई है। ये 1.3 एक्सरसाइज है। देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले तो इसको जो है वो डेसिमल फॉर्म में करना है। डेसिमल फॉर्म में करने के बाद उसको कह रहे हैं कि एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच एक्सपेंशन, मतलब उसका काइंड बताना है कौन से टाइप का ये डेसिमल है। देखिए, डेसिमल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डेसिमल होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, मतलब रिमाइंडर लास्ट में ज़ीरो आ जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो कभी भी लास्ट में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बचता है, तो वो चलता ही जाता है, रिपीट आगे कहीं जाकर किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोलेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। अभी हम यहाँ पर 36 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 आपका अंदर रहेगा एज ए डिविडेंड और ये 100 जो है वो एज ए डिवाइज़र रहेगा। हम 36 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 36 जो रहेगा वो हमारा एज ए डिविडेंड होगा। जो ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर होता है वो अंदर रहता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर रहता है। तो इससे डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाकर एक नीचे जो है वो 0 कैरी आउट करना होगा, ठीक है। ये हमने एक बोरो कर लिया 0 पॉइंट लगाकर एक 0 को यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलेंगे 100 3 ज़ा 300, 100 3 ज़ा आपका क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 6। अब यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो मैं एक बार 0 फिर से लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब क्या चलेंगे 100 6 ज़ा 600, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 36/100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो आपका क्या था 0.36 और 0.36 आपका क्या है टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तब होता अगर ये सॉल्व नहीं होता, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब इसको करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 1/11, 1 आपका क्या है एज ए डिविडेंड है और 11 जो है वो आपका एज ए डिवाइज़र है। मैं 1 को 11 से डिवाइड करूँगा तो नहीं हो पाएगा, मैं 0 पॉइंट लगाकर एक 0 नीचे बोरो करूँगा, लेकिन ये अभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मुझे एक 0 और लगानी होगी डेसिमल के बाद, फिर एक 0 और नीचे आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे 11 9 ज़ा 99, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, ये आपका 1 ही आएगा। 100 में से 99 माइनस होगा तो डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन ये अभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो एक 0 लगाकर एक बार में डेसिमल के प्लेस पर, डेसिमल की जगह पर हम एक बार में एक डिजिट जो है वो एक 0 कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक बार में 2 डिजिट कैरी करने पड़े तो हमें ऊपर 0 लगा के तब लिखना पड़ेगा। फिर से वही होगा 11 9 ज़ा 99, फिर ये 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगा हुआ है, फिर डेसिमल लगाकर हम इसी तरह से करेंगे, मतलब ये नंबर रिपीट हो जा रहा है। मतलब ये 1/11 के जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो आपको क्या आ रहे हैं 0.09 बार का मतलब ये 090909 रिपीट होता रहेगा, इस तरह से चलता ही रहेगा, 0909 कंटिन्यू रहेगा जी। देखिए, आपका इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं 4 1/8, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब भी मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होता है। तो 4 8 ज़ा 32 और एक 33, मतलब ये आपका हो गया 33/8। अभी हमने सिर्फ इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर मैं 33 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8, अभी मुझे कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, मतलब डिवाइज़र जो है वो छोटा है और डिविडी बड़ा है, तो वहाँ पर आपको डेसिमल अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 4 ज़ा आपका हो जाएगा 32, 1 रिमाइंडर बचा। अब आप क्या करेंगे, अब डेसिमल अगर अब 0 नीचे लिखेंगे, फिर से भाई 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, इसको 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 नीचे कैरी कर सकते हैं। फिर से आपका ये होगा 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 4 आएगा, डेसिमल लगा हुआ 0 लिखेंगे, फिर ये आपका 8 5 ज़ा 40 डिवाइड करके, मतलब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। हमें जब तक चलते जाना है जब तक कि नंबर रिपीट ना होने लगे, मतलब जैसे ये 3 आ जाता है यहाँ पर,
या आपका 1 0 है तो नीचे जाकर भी 1 0 आ जाता। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ वाला नंबर सेम होना चाहिए, रिपीट होने का मतलब ये है कि इस तरह से जैसे 1 0 0 फिर ये 1 0 0 1 0 0, मतलब रिपीट का मतलब ये होता है। तो जब तक ये सॉल्व ना हो तो आपको लास्ट तक सॉल्व करते जाना है। तो इसका जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो आपका है 4.125, और 4.125 आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जिस तरह से इस पार्ट के अंदर ये आपका क्या था, ये आपका था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल दीजिए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोल देंगे, इस तरह से हम लिखेंगे। जी देखिए, इसके बाद इसको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो हम एक सेपरेट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो वो हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको ज़्यादा डीपली समझाना पड़ेगा मुझे आपको। तो इसके बाद ये इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीज़न टू चेक। मतलब इसमें ये चेक करना है कि अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करता हूँ, जब तक ये रिपीट नहीं होता है तब तक आपको उसको डिवाइड करते जाना है। तो फिर ये देखना है कि डेसिमल के बाद उसमें कितने प्लेसेस हैं। जैसे कि ये है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जैसे ये आपका 1/7 है, 1 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने आ रहा है, 0.142857। इसके बाद क्या हो गया, मतलब फिर से 142857 आ गया होगा। इसका मतलब यही तो होता है, फिर से ये आपका 142857 142857 142857। तो करते क्या है, ये जो डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं उसके ऊपर ये पूरे के ऊपर बार लगा देते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि मतलब ये आगे नंबर अभी रिपीट होता रहेगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, 1 को 17 से हमें डिवाइड करना है और फिर ये काउंट करना है कि डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल के बाद उसमें कितने प्लेसेस हैं। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर मैं प्लेसेस काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं, ऐसे यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आपको यही चेक करना है कि डेसिमल के बाद उसमें कितने प्लेसेस आएंगे। आप क्या करेंगे, 1 आपका ऊपर रहेगा, 17 नीचे रहेगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप ये मत समझना कि कहीं बीच में रिपीट हो गया तो मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं। जब तक रिपीट नहीं होगा आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, मैं इसमें जैसे कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता, 0 पॉइंट यूज़ करेंगे हम इस तरह से। अभी भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 0 लगा दूंगा फिर से। 17 5 से आपका 85 हो जाएगा, फिर ये माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, डेसिमल लगा हुआ 0 लिखेंगे। तो इस तरह से मैं इसको डिवाइड करते जाऊँगा। डिवाइड करते करते अगर रिपीट हो जाता है, रिपीट होने का मतलब ये 100 आ जाएगा, मतलब वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो समझ जाइए वहाँ पर रिपीट हो गया, वहाँ पर आप जो है बार लगाकर ये काउंट करेंगे कि जैसे डेसिमल के बाद अभी 2 आ रहे हैं, तो ये सॉल्व करते करते और बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब ये पूरा रिपीट होगा ही नहीं। मतलब आफ्टर 15 और 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये रिपीट होगा। तो आपको उसको लास्ट तक डिवाइड करना है। कब तक, जब तक कि ये नंबर रिपीट ना हो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 को हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर नंबर कोई रिपीट होने लगे। जहाँ रिपीट होने लगेगा वहाँ छोड़ देंगे। फिर वो करने के बाद हम डेसिमल के बाद काउंट करेंगे कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। वही इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है। ओके जी, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब हमें कोई भी 3 एग्जाम्पल ऐसे देने हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब एक ही होता है, ठीक है, वो एक ही चीज़ है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक ही चीज़ को बोल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी, वैसे तो खैर बहुत से नंबर होते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में बात करें तो ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिंपल वे में पूछा है कि आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के एग्जांपल दीजिए, तो आप जितने भी प्राइम नंबर रूट के अंदर होते हैं वो सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। लाइक आपका √2 हो गया, आपका √3 हो गया, √5 है, √7 है, √11 है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके नॉन टर्मिनेटिंग हैं। जितने भी प्राइम नंबर रूट के अंदर होते हैं वो सब इजी लैंग्वेज में, मतलब अगर हमसे कुछ एग्जांपल पूछा है तो जितने भी प्राइम नंबर रूट के अंदर होते हैं वो सब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। हाँ, जैसे आपका √4 है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि √4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है, ये तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सॉल्व है ये आपका। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। कह रहे हैं 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए अगर ये मुझसे कह रहे होते हैं कि इनके बीच में
3 रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो मैं क्या करता, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था कि जब दो अगर अनलाइक फ्रैक्शन में है, अगर दो फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन में है, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब अगर दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है तो पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर को एक जैसा करते हैं एलसीएम लेकर। मतलब पहले के दोनों के डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाएंगे, फिर उसमें ऊपर नीचे 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करके उनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर इरेशनल नंबर की बात हो रही है तो वहाँ पर प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। पहले हम क्या करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड करके उसके सॉल्यूशन निकालेंगे और 9 को 11 से डिवाइड करके उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने पहले 5 को 7 से डिवाइड करके ये इसके सॉल्यूशंस हैं, रिपीटेड हैं, और 9 को 11 से डिवाइड करके ये रिपीटेड है, मतलब दोनों जो हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इनके बीच में हमें कोई भी 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो देखिए इसके बीच में लॉट्स ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन अगर मुझे कोई 3 बताने होंगे तो उसका आसान सा तरीका ये है, मैं इसका स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखूँगा 0.71 और यहाँ पर क्या है 0.81, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं इसीलिए मैंने 2 डिजिट लिए। अगर यहाँ पर 3 होते तो मैं 3 को देखता। तो ये 0.71 है और ये 0.81 है। तो 71 और 81 के बीच में लॉट्स ऑफ नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी रिपीटेड है और ये भी आगे रिपीटेड है। तो उसका आ जाएंगे 0.720, 7200, 7200, 7240। तो एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद लिख देंगे 0.730, 7300, 734030। नेक्स्ट ऐसे कर देंगे 0.740, 7400, 74000। तो इस तरह से हम इनके बीच में नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ये 0.71 ले लिया हमने, ये 0.81 ले लिया। तो 71 को नहीं काउंट करेंगे, 71 के बाद वाला देखेंगे 720, 7200, 72000, क्योंकि हमें नहीं पता ना इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। तो ये सही 0.730, 7300, 73000। तो ये 3 इरेशनल नंबर्स इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके।